मैं आपका स्वागत करता हूं प्राइम इंडेक्स एनालिटिक में। तो आज हमारा टॉपिक है एसआईपी और एफडी। ये दोनों क्या चीज़ है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे और हम आज की वीडियो में समझेंगे मतलब ये है क्या। कंप्लीट बिगिनर गाइड है ये एसआईपी और एफडी का। चलिए स्टार्ट करते हैं। एजेंडा क्या होगा हमारी वीडियो का कि एसआईपी होती क्या है, एफडी क्या होती है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, रिटर्न्स, रिस्क और किसे क्या चूज़ करना चाहिए। तो पहली बात, एफडी क्या होती है। एफडी होती है फिक्स डिपॉजिट और फिक्स रिटर्न एंड कैपिटल स्टेबलाइजेशन। मतलब ये एक फिक्स डिपॉजिट होती है और फिक्स इसमें रिटर्न मिलता है। इसमें ना ऊपर नीचे रिटर्न होता है, ना ज़्यादा ऊपर रिटर्न होता है, ना ज़्यादा नीचे रिटर्न होता है। एक फिक्स रिटर्न के साथ आपको पैसा जमा भी करवाना है और एक फिक्स रिटर्न के साथ आपको फिक्स ही रिटर्न मिलेगा। बेनिफिट ऑफ एफडी क्या होता है। लो रिस्क, ये बैंक द्वारा कंट्रोल करी जाती है तो इसमें रिस्क थोड़ा सा कम होता है और रिटर्न इसमें आपको मिलेगा ही मिलेगा। मान लो जैसे आप एफडी करवाते हो, एक दो साल की आपने एफडी करवाई, उस पे जैसे 6% का आपको रिटर्न बैंक ने करा कि मतलब आपको एक दो साल अगर आप साल की एफडी करवाओगे तो आपको 6% का रिटर्न मिलेगा साल में। तो ये इनका फिक्स होता है कि फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा और इजी टू अंडरस्टैंड है। मतलब एक बार आपने पैसे 1 लाख जैसे रुपए दे दिए बैंक वालों को और आपकी एफडी होगी। बहुत सिंपल चीज़ है ये। बेनिफिट इसका यही है, एक तो लो रिस्क है क्योंकि बैंक में पैसा जमा है, रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा और इजी टू अंडरस्टैंड है। लिमिटेशन ऑफ एफडी। रिटर्न देखो, समझो इस चीज़ को, रिटर्न में नोट बीट इन्फ्लेशन एंड टैक्स कैन रिड्यूस। जो समझो इस चीज़ को, देखो मतलब आपने जैसे पैसा लगाया, आपने जैसे 1-2 लाख रुपए लगाए एफडी के अंदर, उसका रिटर्न मिला आपको 6%। तो वो 6% आपको साल में मिलेगा। तो हर साल इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है, मतलब महंगाई भी तो बढ़ रही है। ये भी तो सोचो आप। मतलब जो चीज़ हम 50 की लेते थे वो अगले साल हो सकता है वो 60 या फिर 70 की हो जाए। ये भी तो डिपेंड करता है। तो इन्फ्लेशन को बीट करना थोड़ा सा मुश्किल है एफडी के अंदर। फिर इसके बाद में टैक्स भी कटेगा तो इसकी थोड़ी सी और रिड्यूस हो जाएगी। मतलब अगर लगा लो आज आपने कोई 1000 की चीज़ ली, वो अगले साल हो सकता है 1200 की हो जाए, 1300 की हो जाए। तो इन्फ्लेशन भी तो बढ़ रहा है, रिटर्न के साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो इसका ना रिटर्न थोड़ा सा वही रहता है कि मतलब इतना ज़्यादा बीट नहीं कर पाता इन्फ्लेशन को। ये है इसकी पहली लिमिटेशन। और हम समझते हैं एसआईपी। एसआईपी क्या होता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रेगुलर इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड थॉट मंथली कंट्रीब्यूशन। इसके अंदर होता क्या है, पहले इस चीज़ को समझते हैं। एसआईपी होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके अंदर हम म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं बाय मंथली। जैसे हम मंथली करते हैं, मतलब आपने जितने भी आपको अमाउंट मंथली करनी है वो आप कर सकते हो। मान लो आप 5,000 से स्टार्ट करना चाहते हो, आप 15,000 से स्टार्ट करना चाहते हो, ये आप कर सकते हो। आप 500 से स्टार्ट करना चाहते हो। मिनिमम एसआईपी 100 से स्टार्ट हो जाती है। 100 से आगे आप कितनी भी मंथली एसआईपी कर सकते हो। मान लो आप 1500 की एसआईपी करना चाहते हो, 2000 की एसआईपी करना चाहते हो, ये आप पे डिपेंड होता है। ये मंथली होती है, मतलब मंथली आपकी किस्तें बन जाती है और आपके बैंक से पैसे कटते रहते हैं मंथली। वो होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसको हम म्यूचुअल फंड में करते हैं। बेनिफिट ऑफ एसआईपी, एक इसके अंदर यूज होते हैं कंपाउंडिंग। एसआईपी का मेन ही बेनिफिट है कंपाउंडिंग। प्राइस, जो कंपाउंडिंग का जो बेनिफिट है वो आपको एसआईपी के अंदर मिलेगा। लोग, और इसका दूसरा जो मेन बहुत बड़ा बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। मैं आपको समझाता हूँ ईजिली। देखो, जो एसआईपी होती है ना वो जनरली हम करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि एसआईपी लॉन्ग टर्म में ही आपको गुड रिटर्न देगी।
इस बात को हमेशा आप याद रखना, इस बात को चाहे समझ लेना, चाहे किसी से भी पूछ लेना, वो आपको हमेशा यही बताएगा कि जो एसआईपी में रिटर्न मिलेगा वो आपको लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ही मिलेगा, वो आपको लॉन्ग टर्म पे बेसिस पे ही मिलेगा। तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि मतलब एसआईपी हम करते ही लॉन्ग टर्म के लिए है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ही इसका रिटर्न का फ़ायदा मिलता है। अब देखते हैं रिस्क। रिस्क, अब जिस चीज़ में बेनिफिट है उस चीज़ में रिस्क भी तो होता है। ये तो फिर एक जेन्युइन चीज़ है, अगर रिस्क नहीं होएगा तो ठीक है। चलो इसके रिस्क के बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं, मतलब क्या है रिस्क इसका। मार्केट लिंक है, रिटर्न कैन फ्लैक्चुएट इन शॉर्ट टर्म। जो एसआईपी चलती है वो मार्केट पे बेस पे चलती है, मतलब मार्केट ही कंट्रोल करेगा। मान लो जैसे आपने एक साल की एसआईपी करी, जिस टाइम आप एक पैसे निकलवाना चाहते हो उस टाइम में मार्केट बिल्कुल मतलब लो पे आई हुई है, तो आपका रिटर्न भी तो हो सकता है माइनस में हो, या फिर रिटर्न बिल्कुल जीरो के बराबर में हो। तो ये भी तो डिपेंड करता है, क्योंकि एसआईपी मार्केट पे लिंक पर ही होती है। जैसे एफडी का तो ये होता है कि वो बैंक के हिसाब से है, उसमें आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, उसको बैंक कंट्रोल करता है। लेकिन एसआईपी ये पूरी मार्केट लिंक होती है, मतलब मार्केट पे बेस पे है। एसआईपी का सारा रिटर्न मार्केट पे बेस पे है। शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी मनी भी नहीं है, अगर मैं सच बताऊँ तो। शॉर्ट टर्म में यही है, अगर आपको थोड़े बहुत अगर पैसे अगर मान लो इकट्ठे करने हैं, मान लो एक साल की आप एसआईपी करते हो, आप ये सोच रहे हो मेरा पैसा इकट्ठा हो जाए, तो आप कर सकते हो एसआईपी। शॉर्ट टर्म के लिए एसआईपी नहीं मनी है, ये लॉन्ग टर्म की गेम है। अब बात करते हैं एसआईपी और एफडी दोनों में रिटर्न कहाँ में मिलेगा ज़्यादा अच्छा। मेनली हमें रिटर्न चाहिए ना, हम क्यों पैसा दे रही है, सिंपल सी बात है, हम चाहते हैं कि हमारा पैसे में अच्छा रिटर्न मिले, तो भी हम पैसा देते हैं। तो एफडी का क्या सीन होता है, इसमें फिक्स रिटर्न होते हैं। ये तो मैंने आपको बात आगे भी समझाई थी एफडी के अंदर, कि इसके अंदर फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। और एसआईपी के अंदर लॉन्ग टर्म, अगर आप एसआईपी करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में जो ग्रोथ पोटेंशियल मिलेगा ना वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। जैसे आपने करा कम से कम 10 साल की एसआईपी, आपने रेगुलरली मान लो 1500 रुपये डाले, अगर आप रेगुलरली 10 साल करोगे ना उसको, फिर आप देखना आपके रिटर्न। लॉन्ग टर्म की गेम है ये एक वेल्थ क्रिएशन करती है बहुत ज़्यादा, और इसमें अंदर कंपाउंडिंग लगती है, और मतलब ये जो गेम है ना वो सारी लॉन्ग टर्म की है। अब दोनों में रिस्क कंपेयर करते हैं, क्योंकि यार देखो हम पैसा दे रहे हैं, हम यही सोच के दे रहे हैं कि हमारे को गुड रिटर्न मिले, हमारे पैसा सही यूज़ हो और हमारा पैसा डूबे ना। मेनली हम रिस्क भी तो देखते हैं यार, क्योंकि पैसा कमाना सौखा नहीं है। हम अपना चाहे इधर ही पैसा दे रहे हैं, वो एक ये सब चीज़ें देख के ही देते हैं ना कि हमारा पैसा सेफ रहे। तो चलिए देखते हैं इसका रिस्क। एफडी में लो रिस्क होता है, ये तो आपको पता ही है, बैंक सेफ होता है, आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाओगे तो वो इतना रिस्क नहीं है। लेकिन एसआईपी मॉडरेट रिस्क पर होती है। मान लो अगर आप एसआईपी स्टार्ट करते हो, अब मार्केट का क्या पता उस टाइम पे क्या हो, फ्यूचर प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हम कि मतलब फ्यूचर में मार्केट का क्या हो रहा हो हाल, कुछ नहीं पता लगता। तो एसआईपी में रिस्क थोड़ा मॉडरेट है और एफडी में रिस्क नहीं है। इन्फ्लेशन इम्पैक्ट, एसआईपी ऑफर हैज़ बेटर पोटेंशियल टू बीट इन्फ्लेशन ओवर लॉन्ग पीरियड। देखो यार मैं आपको बताता हूँ, एफडी के अंदर ना ज़्यादा ज़्यादा हमें 6% का रिटर्न मिल जाएगा पर ईयर में, लेकिन एफडी के अंदर हमें 6% का रिटर्न मिल जाएगा पर ईयर में, लेकिन एसआईपी में आपको 12% का रिटर्न मिल सकता है पर ईयर में। एसआईपी का ये बेनिफिट है, एसआईपी आपको 12% भी दे सकती है, अगर मार्केट बहुत अच्छी रही तो आपको 15% भी, और मतलब बहुत ही अच्छी मार्केट रही, पूरा मतलब बहुत अच्छा रहा, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 18% का रिटर्न मिल जाएगा। इतना, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो। लोग तो कहते हैं यूट्यूब पे 20%, 24%, इतना नहीं होता है। आप मिनिमम लेके चलो हर एक चीज़ को, अगर आप मिनिमम लेके चलोगे फिर ही आप उस चीज़ को समझ पाओगे। आप मिनिमम लेके चलो 10%, 10 से 12% के बीच में आप मिनिमम लेके चलो। अगर आपको हाई लेने हैं तो 15% लेके चलो, यही होता है। तो अब देख लो, अगर आपको मतलब अगर आप हाई लेके चले 15%, अगर मार्केट बहुत अच्छी रही या फिर 12%, तो ये इन्फ्लेशन को बीट कर सकती है अकॉर्डिंगली। इसमें इन्फ्लेशन अच्छे से बीट हो सकती है, क्योंकि एफडी के अंदर 6% मिल रहा था हमें हमें तो इधर आपको 12% मिल रहा है एसआईपी के अंदर, तो इन्फ्लेशन अच्छे से बीट हो सकती है।
आप स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एसआईपी में, मतलब आप मंथली 1500 के एग्जांपल से आप कर सकते हो। जैसे मेरे को ही देख लो, मेरे को अराउंड 2 ईयर हो गए 1500 की एसआईपी करते करते। 2 ईयर हो जाएगा, हाँ, मतलब मेरे को 2 ईयर कंप्लीट हो जाएगा। मैं 1500 की एसआईपी मेरी कंटिन्यू चल रही है, लेकिन मैं एक स्टूडेंट हूँ। लेकिन ठीक है, आपकी एक वेल्थ क्रिएशन हो रही है, आपके पास पैसा भी जुड़ रहा है और आपको मार्केट की भी समझ लग रही है, तो ठीक है, आप मंथली इन्वेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको बोझ भी नहीं पड़ेगा। जैसे एफडी के अंदर आप 1-2 लाख पहले ही आप फिक्स डिपॉजिट करवाओ, वो एक मतलब एक बहुत बड़ी अमाउंट आपको फिक्स करवानी पड़ती है पहले। लेकिन एसआईपी में आप शॉर्ट से शुरुआत कर सकते हो, स्मॉल अमाउंट से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो किसे चूज़ करना चाहिए एफडी? जो शॉर्ट टर्म के गोल्स लेके चलते हैं, जिसको बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, वो एफडी चूज़ कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में एफडी रिटर्न दे देगी, लेकिन एसआईपी शॉर्ट टर्म में हो सकता है माइनस में भी चली जाए, तो इस बात का ध्यान रखना। और एसआईपी कौन चूज़ करता है? एसआईपी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, जिसको वेल्थ क्रिएट करनी हो। मतलब एसआईपी मिनिमम आप रख लो 10 साल। अगर आप 10 साल की एसआईपी करोगे तो ये आप बहुत अच्छा, मतलब हेल्दी, बहुत अच्छा, गुड एक्सपेक्टेड रिटर्न आप सोच सकते हो एसआईपी के थ्रू। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है? मतलब आपके पास, मतलब एक तो एमरजेंसी फंड होना चाहिए। एमरजेंसी फंड बहुत काम की चीज़ है, ये मैं आपको समझाऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियोस में। अगर आप एफडी भी करना चाहते हो तो आप एफडी भी कर सकते हो और एसआईपी भी कर सकते हो। इनसे बैलेंस फाइनेंशियल प्लान रहेगा आपका, मतलब आपको डर नहीं होएगा। एफडी से आपको रिटर्न मिलेगा और एसआईपी आपकी मंथली वैसे भी स्मॉल अमाउंट से चलती है, तो आपको इस बैलेंस फाइनेंशियल प्लान भी रहेगा। एक बेस्ट स्ट्रेटेजी अगर आप अपनाओ तो। कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं लोग एसआईपी के अंदर? एसआईपी लोग बंद कर देते हैं। मान लो जैसे मार्केट में डर गए, गोल पैनिक, मतलब जैसे मार्केट क्रैश हुआ, लोग डर गए कि यार एसआईपी तो डाउन जा रही है, तो उन्होंने एसआईपी मतलब बंद कर दी। इन्वेस्टिंग विदाउट गोल्स, मतलब आप अगर एसआईपी करते हो तो एक अपना गोल सेट कर लो कि हाँ, इतने पीरियड के अंदर, चाहे मार्केट अप जाए चाहे डाउन जाए, मैं इतने पीरियड के अंदर अपनी एसआईपी बंद नहीं करूँगा। जैसे 5 साल में चाहे मार्केट क्रैश हो जाए चाहे मार्केट अप जाए, मैं 5 साल के अंदर अपनी एसआईपी नहीं करूँगा। 5 साल बाद ही अपनी एसआईपी मतलब कंटिन्यू नहीं करूँगा। 5 साल के बाद अपनी एसआईपी स्टॉप करूँगा। तो एक ये गोल पहले ही सेट कर लो। मार्केट तो डाउन भी जाएगी अप भी जाएगी, इस चीज़ का तो यार पता ही होता है। मार्केट डाउन भी जा सकती है अप भी जा सकती है, इस चीज़ का हम नहीं कुछ कर सकते, ना कोई कुछ कर सकता, बस ये डिपेंड है मार्केट के ऊपर। तो आप बस सिर्फ इतना कर सकते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाओ और एक गुड गोल और अपना एक अच्छा गोल सेट करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म की गेम है ये। की पॉइंट क्या है? स्टार्ट अर्ली, मतलब आप पहले सोचो, पहले स्टार्ट कर दो इसको। मतलब आपकी एज, मान लो अगर आप स्टूडेंट हो तो 20 से 25 साल में एक एज होएगी। इस एज में आपको के पास टाइम की कोई कमी नहीं होती है। मेनली जो एसआईपी का टाइम होता है ना, टाइम पीरियड डिपेंड होता है आप क्या करना चाहते हो क्या नहीं करना चाहते। स्टार्ट अर्ली में करो, स्टे कॉन्स्टेंटली, मतलब कॉन्स्टेंट रहो एक चीज़ पे। मार्केट चाहे गिरे चाहे कुछ भी होए, आप कॉन्स्टेंट रहो। छोटा सा अमाउंट तो यार पे करना है हर मंथली। आप 500 की करना चाहते हो तो 500 एक छोटा सा अमाउंट होता है, आप मंथली पे कर सकते हो। उसमें कितने ही मार्केट गिरे किसी में कुछ नहीं। और लॉन्ग टर्म के लिए करो। आप 500 की इन्वेस्टमेंट कर दो और हर साल उसके ऊपर 10% का स्टेप अप लगा के चलोगे, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा रिटर्न उसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो। लॉन्ग टर्म सोचो हमेशा। एसआईपी अगर आप करना चाहते हो ना एसआईपी, तो उसके लिए लॉन्ग टर्म ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको एसआईपी और एफडी के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिली होगी। तो अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज मिली है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्राइम इंडेक्स एनालिटिक को फॉलो करना मत भूलना। हम ऐसे ही मतलब इन्वेस्टमेंट न्यूज़, बिजनेस न्यूज़, आईपीओ, इसके बारे में डिस्कशन करते रहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।